सीएम धामी ने चिन्यालीसौड़ में भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत के पक्ष में डोर टू डोर किया प्रचार। कहा, अब की बार उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। हरीश रावत ने लालकुआं में कांग्रेस कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डबल इंजन की सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा, विकास कार्यों में रफ्तार धीमी। दरगाह प्रमुख सुबियानी मियां के दामाद को ओवैसी की पार्टी ने बनाया खटीमा से प्रत्याशी। सीएम धामी को टक्कर देंगे सैयद आसिफ मियां। उत्तराखंड नव निर्माण विजन को लेकर आम आदमी जल्द लॉन्च करने जा रही है थीम सॉन्ग। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने दी जानकारी। बागियों के मान मुनव्वल में जुटी राजनीतिक पार्टियां नाम वापसी की तारीख से पहले बागी प्रत्याशियों को बनाने पर फोकस कर रही है कांग्रेस और बीजेपी। किसी कारण मतदान स्थल न पहुंचने वालों को चिन्हित कर रही है पोस्टल बैलेट टीम। घर घर जाकर उन्हें वोटिंग की सुविधा कराई जाएगी मुहैया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना वायरस की रफ्तार पड़ी धीमी। कोरोना वायरस की रफ्तार पड़ी धीमी। शुक्रवार को प्रदेश में 2490 पॉजिटिव केस मिले। इलाज के दौरान कोरोना से 10 मरीजों की मौत। प्रदेश में आज 2320 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना वायरस की रफ्तार पड़ी धीमी। देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी। शुक्रवार को प्रदेश में 2490 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। इलाज के दौरान कोरोना से 10 मरीजों की मौत। प्रदेश में आज 2320 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। देहरादून से खबर, कोरोना वायरस की रफ्तार पड़ी धीमी। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी बताई जा रही है, केसेस की जो संख्या है और साथ ही साथ लोग स्वस्थ भी भारी मात्रा में हुए, क्या कुछ ताजा स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अभी तक अमूमन जो है हफ्ता 10 दिन से जो है संख्या जो है कोरोना पेशेंट की वो लगातार 4 से 4,500 का आंकड़ा जो है वो प्रतिदिन आ रहा था। लेकिन लगभग 2 दिनों से जो है ये आंकड़ा में गिरावट जो है वो प्रदेश के अंदर देखी गई है। और आज के केसेस, एक्टिव केसेस की बात करें, जो पेशेंट आज आए हैं वो 2490 जो है पॉजिटिव केसेस जो है वो आज प्रदेश भर में मिले हैं। लेकिन दुख की खबर ये भी है कि 10 लोगों की आज जो है मौत जो है कोरोना के कारण हो चुकी है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रियंका, क्योंकि लगभग 2320 एक्टिव जो है केस जो थे जिनका उपचार जो है कोरोना का चल रहा था, वो स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि गिरावट जो है वो लगातार देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 10 से 15 दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना लगातार संक्रमण जो है कोरोना का फैल रहा था, लेकिन तमाम हिदायत जो है वो चुनाव निर्वाचन की तरफ से स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट पे रखा गया है। तो इस समय चुनावी माहौल है प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो है प्रिकॉशन बरतना भी जो है एक प्राथमिकता है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए सख्ती जो है वो प्रदेश भर में अभी भी लागू है। लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं जो एक राहत की खबर जो है वो प्रियंका दे रहा है। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी करने के लिए माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, चुनाव से पहले क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए भी अलग से काम किया जा रहा है? देखिए प्रियंका, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये है कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार जो डोजेज जो लगनी है कोरोना की, उनको जो है वो लगातार नियंत्रण लगाने का काम जो है वो चल रहा है। और अभी तक दोनों डोज जो है प्रदेश भर में अगर उसका रिजल्ट देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि लगभग 99% जो है लोगों को जो है डोज जो है कोरोना की लग चुकी है। और कुछ जो रहते हैं उनको भी प्राइवेसी जो है उनको भी जल्द से जल्द जो है लगाने का अभियान जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो
स्वास्थ्य महकमे द्वारा चल रहा है। और क्योंकि अभी समस्या ये भी है प्रियंका, क्योंकि पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जो है वो अभी तक हुई है, और जिसकी वजह से स्वास्थ्य की जो टीमें हैं और आगे जिस तरीके से प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जो है इन अधिकारियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ चुनाव करवाने वाले जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके लिए भी एक समस्या जो है इस समय पर्वतीय इलाकों में हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अगर अभी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रियंका जो है फिलहाल एक राहत भरी खबर है। और अभी तक कुल ओवरऑल अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 30,985 जो केस है वो अभी प्रदेश भर के अंदर एक्टिव है। लेकिन फिलहाल जो है एक राहत भरी सूचना ये है। राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पड़ी है धीमी, 4000 प्रतिदिन केसेस आ रहे थे, आज की स्थिति 2490 पर पहुंची है। कहीं न कहीं 50% तक गिरावट आई है। इसको लेकर वैक्सीनेशन ड्राइव को भी जल्द से जल्द बढ़ाया जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 2490 केसेस दर्ज किए गए। इलाज के दौरान कोरोना से 10 लोगों की मौत। जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत विधानसभा से लगी 69 विधानसभा नानकमता चुनावी सभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। नानकमता विधानसभा के झनकट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से लगी नानकमता विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी व 2 बार के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में प्रचार किया है। मुख्यमंत्री द्वारा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं विकास कार्यों के नाम पर जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा इस दौरान कांग्रेस पर हमला भी बोला गया। क्षेत्र के लिए कोई न कोई योजना लेकर आए हैं। जो बच्चे हमारे इस दौरान बीमारी में, जिनके माता पिता में से कोई भी किसी का भी देहांत हो गया है, तो उन सब लोगों के लिए, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए अब सरकार व्यवस्था करे। अम्मा जरा चुप बैठा, हम बात करल बात। हाँ तनी हमारे सुन लो। तो अब जो है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इस कोरोना महामारी में, उन बच्चों की भरण पोषण की जिम्मेदारी हमने कहा कि मेरी सरकार उठाएगी, और हमने उनके लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। 3000 रुपया उस बच्चे के भरण पोषण के लिए अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबर देहरादून से है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश भर की सभी 70 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा संगठन से जिन नेताओं ने निर्दलीय नामांकन किया है वह 2 दिनों के भीतर भाजपा के साथ होंगे। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि रामपुर तिराहा कांड में कांग्रेस शामिल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने 10 साल तक शासन किया, लेकिन गमले और घोटालों के सिवाय और कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड का विकास हुआ है। आज कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी के सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन कराया है। पार्टी की अधिकतर सीटों पर हम लोगों ने
जहां कहीं ऐसी परिस्थिति थी उसको हमने सॉर्ट आउट भी किया है। जहां जो बचा हुआ है उसको भी हम अगले 1-2 दिन में ठीक कर लिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं, जिन्होंने इस राज्य को बनाया था, और मोदी जी जिन्होंने इस राज्य को संवारने का काम लगातार निरंतरता में कर रहे हैं। और हमने कहा है मोदी जी ने बनाया था और मोदी जी संवार रहे हैं। खबर देहरादून से है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र कौल गौतम एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंचकर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने राजपुर विधानसभा में आप प्रत्याशी डिंपल सिंह के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। इसी के चलते एक के बाद एक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में जनता के साथ छल किया है। लेकिन अब उत्तराखंड में जनता के पास विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी की बात करने वाली और युवा महिलाओं के साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। तौर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बहुत बेहतर करने वाली है, और उसका एक कारण भी है कि उत्तराखंड में पहले लोगों के पास विकल्प न था। मजबूरी थी उनकी, या तो कांग्रेस या बीजेपी। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, ना तो बीजेपी ने अपने वायदे पूरे किए, ना कांग्रेस ने अपने वायदे पूरे किए। इस बार उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी का अपना एक इतिहास है कि उसने जो वायदे जनता के साथ किए हैं दिल्ली के अंदर, वो वायदे उन्होंने पूरे किए हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोगों के लिए एक नवनिर्माण का जो काम करने का संकल्प हमने लिया है, वो निश्चित तौर पे हम कर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का